हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NSP ऑफिशियल क्लासेज में। मैं नीतीश पटेल आपके लिए क्लास 10th हिंदी अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो इसलिए स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं अगले अध्याय 4 लेकर के आऊं तो आपको सबसे पहले मोबाइल पर बेल आइकन की घंटी बजाए। और हाँ, यदि क्लास 10th का पिछले जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, और नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बगैर मैं देर करते हुए क्लास स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहता है कि भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विद्या है। भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विद्या है, तो यह है भाषण। आपको VVI क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विद्या है, तो भाषण है। जिसका लेखक कौन है, मैक्स मूलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। तो बोर्ड सबसे VVI क्वेश्चन पूछता है कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। जिनका जन्म अर्थात फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ है, तो 6 दिसंबर 1823 में। 6 दिसंबर 1823 में कहाँ में हुआ है, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। तो बताइए कि आपको से पूछेगा बोर्ड कि लेखक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो जन्म 6 दिसंबर 1823 जर्मनी डेसाउ नामक नगर में हुआ था। आगे ऑब्जेक्टिव, मैक्स मूलर के जो पिता जो थे, वो उनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। कई एक बार बोर्ड पूछा है कि बताइए कि मैक्स मूलर का पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। आगे कहता है कि इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही, जब मैक्स मूलर का उम्र 18 वर्ष हो गया था, तबे से इन्होंने किस विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया, तो इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में क्या करवाया, इन्होंने संस्कृत अध्ययन शुरू कर दिया। अर्थात पूछता है बोर्ड कि बताइए कि मैक्स मूलर कितने वर्ष की उम्र में, मैक्स मूलर कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, तो 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया था, संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। किस विद्यालय में, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। तो पूछता है कि संस्कृत का अध्ययन मैक्स मूलर किस विद्यालय में शुरू किए, लिपजिंग विश्वविद्यालय। आगे ऑब्जेक्टिव, कहता है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, अनुवाद किए मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। आगे ऑब्जेक्टिव, कठ और केन, कठ और केन ये उपनिषद हैं, कठ और केन उपनिषद हैं, तथा मेघदूतम का भी जर्मन में अनुवाद किसने किया था, किए थे मैक्स मूलर। तो कहता है कि बताइए कि कालिदास की कौन सी रचना को, कालिदास के कौन सी रचना को मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो मेघदूतम, जो कालिदास की रचना है मेघदूतम, इनका भी जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था, मैक्स मूलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। आगे ऑब्जेक्टिव, भारत से हम क्या सीखे का हिंदी में भाषांतरण किसने किया, मतलब हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था, तो किसे किया था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। सबसे VVI क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि मैक्स मूलर जो लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे, इसका हिंदी में भाषांतरण किसने किया, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। आगे
मैक्स मूलर का निधन अर्थात यह मृत्यु। यह जो है महान लेखक 28 अक्टूबर 1900 में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चले गए थे। अर्थात मैक्स मूलर का निधन 28 अक्टूबर 1900 को यह चले गए थे, देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। आगे, मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि, मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने दिया था? तो मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि इंग्लैंड के सम्राज्ञी विक्टोरिया ने दी थी। मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? इंग्लैंड के सम्राज्ञी विक्टोरिया। कितना में दी थी? 1868 में। तो बोर्ड पूछता है कि मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने कब दी थी? तो दी थी 1868 में। आगे, वारेन हेस्टिंग्स कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स कौन है? वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल है। अब आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? मैक्स मूलर को कहा गया है। बोर्ड सबसे बीबीआई क्वेश्चन पूछता है, पिछले बार भी बोर्ड पूछा है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा गया है। और वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को किसने कहा था? किसने कहा था? वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को किसने कहा था? तो कहा था विवेकानंद। किनको? मैक्स मूलर को। दोनों क्वेश्चन भी आई है। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर को। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद को। आगे, लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य परिपूर्ण देश कौन है? तो प्राकृतिक से संपूर्ण देश है वह भारत देश है। कौन देश है? भारत देश। जनसंख्या कहाँ ज्यादा बसती है? तो महानगरों में। महानगर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये सब मद्रास में ज्यादा महानगरों में बसते हैं भारत की अधिकतम जनसंख्या। आगे, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन आपको भारत के गांवों में ही होगा। रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान सब आपको गांवों में ही देखने को मिलेंगे। इसलिए लेखक कहता है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? तो वह भारतीय 172 दायरी सोने का सिक्का किसको मिला था? तो 172 दायरी सोने का सिक्का वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी के पास। कहाँ मिला था? वाराणसी के पास। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। आगे, हरकस क्या थे? तो हरकस वंशपति वैज्ञानिक हैं। हरकस क्या है? वंशपति वैज्ञानिक। आगे, लेखक के अनुसार भारत को कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है? तो आवश्यकता है सर विलियम जोन्स की तरह। और सर विलियम जोन्स की जो उम्र है अभी 37 वर्ष के हैं। कितना वर्ष के हैं? 37 वर्ष के हैं। इसलिए लेखक कहता है सबसे अच्छे स्वप्नदर्शी हैं। चलिए आपको अगले जो है से क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। चलिए देखिए, इनिस किस भाषा का शब्द है? तो इस इनिस जो है वह लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आग। और लैटिन शब्द जर्मनी भाषा में होता है। इनिस किस का है? लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आग। आगे, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किससे है? तो प्लेटो का संबंध यूनान से है। आगे देखिए, शाहनामा का रचनाकाल क्या है? तो 10वीं सदी से 11वीं सदी है। शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी। आगे, लेखक नया सिकंदर किसे कहा है? तो लेखक नया सिकंदर नवागंतुक अधिकारियों को कहा है। लेखक नया सिकंदर किसे कहा है? तो नवागंतुक अधिकारियों को कहा है। आगे, सबसे बीबीआई क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स समुद्र की यात्रा करके भारत कब आए थे? तो 1783 में। तो इस तरह से देखिए, सबसे बीबीआई क्वेश्चन है लेखक नया सिकंदर किसे कहे गए हैं? तो नवागंतुक अधिकारियों के। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट। अब आपको इस तरह से पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संपूर्ण
हो गया।